नमस्कार। एक बार फिर से एक माइनर बच्ची जो 13 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आखिर कब तक होता रहेगा ऐसा? कब तक ये दरिंदे, ये गंदी मानसिकता रखने वाले लोग हमारी बहन बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करेंगे या उनसे सेक्सुअली असॉल्ट करेंगे? पूरी खबर क्या, वो भी बताना चाहेंगे। पूरी खबर क्या है कि एक शख्स जिसे फिलहाल यौन उत्पीड़न के मामले में हिरासत में लिया है, और बड़े ही शर्म की बात है, ये शख्स और कोई नहीं कि अपने ही रिश्तेदार, यानी कि अपना ही रिश्तेदार की यानी कि बच्ची, वो जिसकी उम्र 13 साल की है, उसके साथ यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट का, यौन उत्पीड़न का मामला यानी सामने आया और उसे हिरासत में भी लिया गया है। सवाल बड़ा ये है कि आखिर आज के दौर में विश्वास इंसान करे तो किस पर करे? लोगों से विश्वास नहीं होता, पर अपनों पे जब इस तरह की बात हो तो क्या लगता है हम अपनों पर विश्वास कर पाएंगे? श्रीनगर में एक व्यक्ति पर अपनी ही नाबालिग रिश्तेदार के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने गुरुवार को मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले में 13 वर्षीय महिला रिश्तेदार का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 48 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि उस बच्ची की हिम्मत को और उसके माता पिता की हिम्मत को हम दाद देते हैं जिन्होंने आवाज उठाई, अन्यथा ये व्यक्ति जो 48 साल का व्यक्ति हो, उसने 13 साल की बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देता और पूरी उम्र वो बच्ची के घाव जो उसके मानसिक तनाव का कारण बन जाते। उन्होंने कहा कि छनापोरा निवासी मुश्ताक अहमद खान, जिसकी आयु 48 वर्ष के रूप में पहचान आई है, और ओपी को मध्य कश्मीर जिले में उसकी 13 वर्षीय महिला रिश्तेदार के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने यह भी कहा कि शनपोरा पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट के तहत सेक्शन 40/223 दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर की घाटी में ये इस तरह का तीसरा मामला है। साथ ही साथ बुधवार को होली फेस स्कूल रावलपुरा में एक अरबी शिक्षक अर्थात सत्तार बेग 42 निवासी गुरेज ने बांदीपुरा को स्कूल में कक्षा 4वीं व 5वीं की 2 नाबालिग छात्रों के से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप में उसे भी गिरफ्तार किया था। साथ ही साथ करीरी बारामूला में पुलिस ने नाबालिग लड़के से यौन शोषण के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया था। यानी पिछले एक हफ्ते में लगातार 3 यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं घाटी से। और बताना चाहेंगे, आज जहां पर आज हमारी बच्चियां सेफ नहीं, वहां पर हमारे बच्चे या बेटे भी सेफ नहीं है, यानी उनके साथ भी यौन उत्पीड़न हो सकती है, जिसका मामला साफ तौर पर घाटी से सामने आया। बारामूला के करीरी इलाके में फिलहाल आरोपियों को धर दबोचा है, पर सवाल बड़ा यह है कि आखिर विश्वास हम किस पर करें? और वाकई जब हम ये कामना करते कि हमारा समाज बड़ी अच्छी दिशा की ओर जाए, तो क्या लगता है हम उस समाज का हिस्सा नहीं है जिनकी इस तरह से घटिया और गंदी सोच है, जो छोटी छोटी 4वीं और 5वीं क्लास की बच्चियों पर, जो शिक्षक के तौर पे यानी माता पिता और गुरु की तरह वो शिक्षक होते हैं, उनकी इस तरह की गंदी मानसिकता का वो शिकार बच्चियां होती हैं। खुद सोचिए उन बच्चियों की उम्र जिनकी जो 5वीं और 6वीं में पढ़ रही हैं या 13 साल की बच्ची है, उसकी मानसिकता पर किस तरह का प्रभाव पड़ता होगा इस तरह के यौन उत्पीड़न के। क्यों कहीं ना कहीं ऐसे लोग समाज के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, और खास करके हमारी बहन बेटियों के लिए तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह से इन लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजाएं होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये लोग समाज में और लोगों के अपनी गंदगी के कारण और लोगों को प्रभावित न कर पाए। क्योंकि ऐसे लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरे लोग जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं उनका भी मनोबल बढ़ता है। पर सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने इस चीज का यानी उस बच्ची का शुक्रिया किया, उस बच्ची के मनोबल की दाद दी है, जिस बच्ची ने ये मामला सामने लाया, जो 13 साल की बच्ची है, और जिसके चलते उसी के अपने रिश्तेदार जिसकी उम्र 48 वर्ष है, उसने उस बच्ची के साथ यानी कि यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट किया है। उसके चलते फिलहाल उस 48 वर्ष के मुश्ताक को हिरासत में ले लिया गया है। पर सवाल बड़ा ये है कि खुद सोचिए कि आखिर आज के दौर में माता पिता या हमारी बच्चियां किस पर विश्वास करें? समाज पर, अपने रिश्तेदारों पर, समाज के लोगों पर आखिर चल क्या रहा? हम किस दिशा की ओर अपने समाज को लेकर जा रहे हैं? बेटियों की बात करें, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, बेटियों की बात करें किसी भी समुदाय की बात हो, पर बेटियां बेटियां होती हैं।
बेटियों का सम्मान बराबर का हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति भी ये सिखाती है। पर ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग, खुद सोचिए, जो अपनी ही घर की बेटी पर, बहन बेटी पर गंदी या बुरी नजर रखते हैं, वो बाहर समाज की बेटियों को किस नजर से देखते होंगे, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। हम तो ये निवेदन करते हैं, जिस परिवार का भी ये सदस्य हो, उस परिवार ने इसे बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। ऐसे लोगों को जब आप बॉयकॉट करेंगे तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि मैंने आखिर किया क्या है। क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपने परिवार के नहीं, बल्कि समाज के लोग जो उनकी बहन बेटी है, उनके लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून और सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए। जहाँ पर हम ये बार बार ये सोचते हैं, हमारी बेटियां अगर स्कूल में जा रही हैं, अगर और कहीं जा रही हैं, कहीं वर्किंग प्लेस पर जा रही हैं, तो सुरक्षित होनी चाहिए। उनके साथ कोई भी इस तरह का अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। घर का भेदी लंका डाय, अगर घर में ही ऐसे रिश्तेदार हों, अगर घर में ही इस तरह के लोग मानसिकता रखने वाले हों, तो माता पिता क्या बचा पाएंगे। ये तो शुक्रिया उस बच्ची का जो 13 साल की बच्ची है, उसने आवाज़ उठाई, उसके माता पिता ने भी उसका साथ दिया होगा, तभी वो बच्ची पुलिस स्टेशन तक पहुंची। अन्यथा समाज के लोगों में हम ये कहने से चूकेंगे नहीं, ना ही घबराएंगे, क्योंकि समाज के लोगों में ये एक बीमारी बहुत सा है और डर भी है कि लोग क्या कहेंगे। बच्चियों को दबा देते हैं, बहन बेटियों को कहते हैं ना बच्चे आगे से नहीं होगा, तुम रहने दो। इसी के चलते आने वाले समय में उन आरोपियों के हौसले इस कदर बुलंद होते हैं, हमारी बेटियों की इज्जत को तार तार करने में जरा भी संकोच नहीं करते। तो उन्हीं को देखकर दूसरे जो मानसिकता गंदी रखने वाले, उनके भी मनोबल बढ़ते हैं। तो इसीलिए माता पिता को, बच्चियों को, अगर कोई भी कहीं भी आपके साथ गलत करता है, उसे बर्दाश्त मत कीजिए, क्योंकि आज आपके साथ कल समाज की किसी और बहन बेटी के साथ गलत कर सकता है। क्योंकि जब उनका मनोबल बढ़ेगा, जब आप डरेंगे, तो उनके हौसले और बुलंद होंगे। जब आप डरेंगे नहीं, तो ऐसे लोगों के हौसले जो है पस्त होंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें कानून का और आप लोगों का खौफ होगा कि बच्चियां हैं, भले ही बच्चियां, पर आज के दौर में बच्चियां, माता पिता आवाज उठाने से नहीं डरते। समाज क्या कहेगा, समाज क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा समाज, ना आप करें। करना जो भी वो आपने करना है। समाज सिर्फ ये करेगा कि बातें 4 दिन करेगा, पर भगवान ना करे समाज के किसी और वर्ग की बच्ची के साथ ऐसा होगा, तो उस समय वो भी कहेंगे सही किया था। क्योंकि एक और एक 11 होते हैं, और कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। आज उस 13 साल की बच्ची ने और उसके माता पिता ने उसकी हिम्मत बढ़ाई, और उस बच्ची ने अपने ही रिश्तेदार के खिलाफ, जो 48 वर्ष का था, शिकायत की, और उसे फिलहाल पॉक्सो एक्ट के तहत फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पर आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा, आखिर कब तक विश्वासघात होता रहेगा? क्या उस बच्ची को पता था जो मेरा ही रिश्तेदार है वो मेरे साथ ऐसा करेगा? क्या उस बच्ची के माता पिता को पता था कि आज जो रिश्तेदार पर मैं विश्वास कर रहे हैं वो हमारी बच्ची की इस्मत को तार तार करने की कोशिश करेगा? तो ये हमें मिलकर समाज के लोगों का, बच्चियां चाहे किसी की भी हो, ऐसे लोगों ना ही बख्शने लायक है, ना ही माफ करने लायक है। उन्हें कानून के दायरे में सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और समाज के लोगों से निवेदन करेंगे, जब हर कोई इस गलत के खिलाफ आवाज उठाएगा, तो कहीं ना कहीं हम ये सोचें कि हम समाज में अपनी नहीं बल्कि समाज की बहन बेटियों के लिए भी सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। तो आवाज उठाइए, चाहे घर में हो, चाहे वर्किंग प्लेस पर हो। आपके साथ कहीं भी गलत होता है तो अब छुपाइए मत, डरिए मत, आप एक कदम उठाइए। कानून आपके साथ खड़ा है, हम लोग आपके साथ खड़े। अगर आप पुलिस तक नहीं जा पाते, आप हम तक वो बात लाइए, हम जरूर उस व्यक्ति को एक्सपोज करने में मदद करेंगे, और कानून से भी आपकी मदद की गुहार लगाएंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।